हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, देखिए जैसा हमने अभी दिखाया कि 70,000 वोटों से केएल शर्मा जो हैं वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने जनता को धन्यवाद किया और पूरी अपनी जो उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं अपनी जीत के लिए, उसका श्रेय भी उन्होंने गांधी परिवार को दिया। लगातार वो राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को वो राय देते चले आ रहे थे। और जैसा हमने पहले भी इस चीज को लेकर के मंथन किया कि वो एक एक घर में उनकी जजमानी थी और इसका ही फायदा मुझे लगता है उनको मिला है। मैं एक बात और बता दें, उत्तर प्रदेश में जो भी सपा के और कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, उनकी बढ़त हजारों में चल रही है जी। ऐसा नहीं है कि वो कम आके जाएं। अब देखिए केएल शर्मा 70,000, अब आप देखिए राहुल गांधी 1 लाख से ऊपर। इसी तरीके से अगर सहारनपुर से इमरान मसूद को देखिए, कन्नौज से अखिलेश को देख लीजिए, मैनपुरी से डिम्पल यादव को देखिए, धर्मेंद्र यादव को देख लीजिए आजमगढ़ से। एक नहीं, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ये सभी 20,000, 30,000, 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन सौम्या, मैं आपसे कुछ बात करूं जी। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको अपने सहयोगी सुनील तिवारी से ताज़ा अपडेट बताते हैं कि इस समय क्या ताज़ा अपडेट है रिजल्ट का। बताइए सुनील जी। देखिए रमेश जी, अगर चुनावी अपडेट की बात करें तो अभी तक के चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जबकि भाजपा जो है वो 32 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 8 सीटों पे आगे हो गई है, आज़ाद समाज पार्टी 1 सीट पे आगे है, रालोद 1 सीट पे है और अपना दल की अनुप्रिया पटेल वो 1 सीट पे आगे हैं। अभी तक का जो सिनेरियो ये दिखा रहा है उसमें ये दिखा रहा है कि अभी जो है यूपी में कम से कम समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और इसमें कहेंगे, कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो है वो यूपी से होकर जाता है, लेकिन यूपी में भी जो सत्ता का रास्ता होता है वो पूर्वांचल से होकर जाता है। हम आपको चुनाव आयोग के ये मैप दिखाएंगे कि ये देखिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा ने जहाँ से एंट्री करी है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश सपा का कमज़ोर एरिया कहा जाता था, वहाँ एंट्री करी है। लाल निशान जो है सपा के हैं, वहाँ से एंट्री करी है। और इसके बाद ये देखिए कि पूर्वांचल का जो एरिया है, पूर्वांचल का जो एरिया है उसमें सपा ने पूरी तरीके से सेंध लगा दी है। जो कभी कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ते हैं तो पूरा पूर्वांचल साध लेंगे, बिहार साध लेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी सेंध लगाई है कि ये पूरा पूर्वांचल का एरिया, देखिए रेड मार्क से आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा पूर्वांचल का इलाका है। 2 सीटें इसमें और हैं, एक प्रतापगढ़, एक कौशाम्बी। याद करिए कि राजा भैया से बातचीत चली थी, नरेंद्र सिंह वाला प्रकरण हुआ था, उसके बाद राजा भैया ने अपने समर्थकों के बीच में एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि नहीं, आप लोग जिसको मन हो आप उसको वोट दीजिए, चुनाव लड़ाइए। उन्होंने परोक्ष रूप से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया था कहीं नहीं समाजवादी पार्टी लड़ाइए। और प्रतापगढ़ कौशाम्बी में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जहाँ तक आपने 2014 के चुनाव की बात की थी, जब बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, अब ये 10 साल की बात करें तो लगभग एक तरीके से देखा जाए आधे का अंतर अभी दिखाई पड़ रहा है, आधे से कम का अंतर दिखाई पड़ रहा है। 71 सीटें जो थी अब वो 32 सीटों में अभी तक का जो रुझान है वो आ रहा है। जी रमेश जी। सुनिए, ये बताइए कि आपने तो बहुत से इलेक्शन देखे और इसका पहले से आपको अनुमान भी था क्या होने वाला है, लेकिन एकदम ये जो परिणाम आ गए और जो एग्जिट पोल को भी धता दे रहे हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, एग्जिट पोल जिस तरीके से आए उसमें तमाम सारे राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए कि कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी तो स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं ये मोदी पोल है, तो लेकिन एग्जिट पोल पे सवाल हर चुनाव में खड़े होते हैं, वो खड़े होंगे क्योंकि वो किस तरीके सर्वे करते हैं, क्या करते हैं, उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। बात अगर अभी तक के रुझान की करें तो उसमें ये समझ में आ रहा है कम से कम उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने 2 मुद्दे बनाए थे, एक महंगाई, एक रोज़गार, और दूसरा उन्होंने जो जाति जनगणना के साथ पीडीए का मुद्दा लेके चला है। तो सारे फैक्टर उनके काम करें इसमें, चाहे वो जाति जनगणना का हो, चाहे वो महंगाई का हो, रोज़गार का हो, चाहे उसमें चाहे राहुल गांधी ने उसमें कहा अग्निवीर योजना को लेकर करेंगे, उन्होंने फिर कहा कि हम 10 किलो फ्री राशन देंगे। तो सारे फैक्टर उनके अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि काम कर रहे हैं। जी। लेकिन सुनिए, ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें एक लाइन में, बीजेपी को आप सबसे बड़ी चूक कहाँ पा जाते हैं
कि जिसके कारण कि ऐसा तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा, बल्कि हमारी हिसाब से तो कहो सपा ने भी न सोचा हो कि ऐसा रिजल्ट आएगा। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी अगर चूक की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चूक है अति आत्मविश्वास। भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारे उन पे लेकर सवाल खड़े हुए। अगर हम कानपुर के प्रत्याशी की बात करें, हालांकि उसमें ऊपर नीचे अभी चल रहा है, लेकिन जो उसमें यहाँ के प्रकाश शर्मा वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं, उन्होंने सवाल खड़े करिए। जिस प्रकार से प्रत्याशी चयन किया गया उसको लेकर सवाल उठे। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के